तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जो सबसे डिफ़िकल्ट लगते हैं बच्चों को। सो इसको हम डिस्कस करेंगे। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बेसिकली इसकी जगह पर येस नो नॉट गिवन भी हो सकता है। तो फ़र्क कुछ नहीं है, जस्ट आपने जैसा क्वेश्चन में बताया है इंस्ट्रक्शन, अगर ट्रू फॉल्स लिखना है तो ट्रू फॉल्स ही यूज़ करोगे वर्ड्स, और अगर येस नो नॉट गिवन है तो येस नो नॉट गिवन ही यूज़ करोगे। तो मैंने कैम्ब्रिज की बुक में से एक पैसेज लिया है, उसका नेम है केस स्टडी टूरिज्म न्यूजीलैंड वेबसाइट। सो ये हम पैसेज के ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सॉल्व करेंगे। तो जो मैं टेक्निक और टिप्स आपको बताऊंगी उनको फॉलो कीजिए। इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि आप झट से ही बता दें कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, बिकॉज ये चीज़ें कहीं किसी जगह पर तो काम आ जाएंगी। ट्रिक्स जो हैं ऐसे कहीं तो चल जाते हैं लेकिन हर जगह काम नहीं आते। तो डीप नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो जैसे कि यहाँ पर पहले फिलिप्स भी हैं, तो फिलिप्स मैंने अपने पिछली वीडियो में बता दिए थे, तो हम फिलिप्स से हिंट ले सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है योर वर्ड्स। तो पैराग्राफ जो है उसमें स्टार्टिंग में हमने अगर फिलिप्स ढूंढी हो तो यहाँ पर देखो योर वर्ड्स एक हिंट है, तो इसका मतलब हमारे आगे के जो आंसर है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वो इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स इसके आगे ही हमें मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। फर्स्टली हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। पहला टिप यही है, द वेबसाइट www.newzealand.com aimed to provide ready-made itineraries and packages for travel companies and individual tourists। itineraries होते हैं जो मैप होते हैं, और यहाँ पर उन्होंने बात की है कि जो रेडीमेड है, जो पहले से ही बने होते हैं। जो वेबसाइट है, आपने वेबसाइट जो कीवर्ड है उसको पैसेज में लोकेट करना है, ठीक है। फिर उसमें देखना है कि क्या वो जो वेबसाइट है वो रेडीमेड आइटिनरीज और पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं, किनको, ट्रैवल कंपनीज को और इंडिविजुअल जो टूरिस्ट्स हैं, ठीक है। सो अभी हम पहले वेबसाइट, तो अगर देखें तो यहाँ पर देखो वेबसाइट लिखा है, तो इसी पैराग्राफ में हमें अपना हिंट मिल गया है। द वेबसाइट वॉज सेटअप टू अलाउ बोथ इंडिविजुअल एंड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट itineraries and travel packages to suit their own needs and interest। तो यहाँ पर देखो ना लिखा है कि वेबसाइट क्या अलाउ करती है, इंडिविजुअल को भी और ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन को भी, कि वो क्या क्रिएट कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं आइटिनरीज और ट्रैवल पैकेजेस जो उनकी नीड को सूट करे, ठीक है। तो यहाँ पर वो सेम बात की गई है, यहाँ पर हमें लोकेशन मिल गई अपने आंसर की। अगर हम ध्यान से पढ़े तो ये वेबसाइट अलाउ करती हैं इंडिविजुअल और ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में। क्या क्रिएट कर सकते हैं वो, अपने मैप और ट्रैवल पैकेजेस जो उनकी नीड को सही बैठे। तो इट मीन्स यहाँ पर वो खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रेडीमेड और इनबिल्ट नहीं है आइटिनरी और ट्रैवल पैकेजेस। तो ये तो ऑपोजिट हो गया, और यहाँ पर लिखा भी है कि फॉल्स तब होगा अगर आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, मीन्स आपका जो आंसर है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, ठीक है। तो ऑपोजिट है हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पर रेडीमेड की बात की गई है और वहां पर उन्होंने कहा है कि खुद क्रिएट करते हैं वो, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, अब फिर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज फाउंड दैट, ये पता चला मोस्ट विजिटर्स, ज्यादातर जो विजिटर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, स्टार्टेड सर्चिंग ऑन वेबसाइट बाय ज्योग्राफिकल लोकेशन। वो इस चीज के बेस पर ज्यादा सर्च जो है वो करते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर सर्च करते हैं ज्यादातर मोस्ट विजिटर्स। तो अगर हम आगे पढ़ें, ऑन द वेबसाइट विजिटर्स कैन सर्च फॉर एक्टिविटीज नॉट सॉलिडली बाय ज्योग्राफिकल लोकेशन बट ऑल्सो बाय द पर्टिकुलर नेचर ऑफ द एक्टिविटी। यहाँ पर उन्होंने बात किया कि वो सर्च कर सकते हैं सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन से नहीं, बाकी भी और तरीके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला कि ज्यादातर जो लोग हैं, जो विजिटर हैं, वो ज्योग्राफिकल लोकेशन से सर्च करते हैं। इट मीन्स उसकी कहीं भी बात नहीं हुई, कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो इसलिए क्या होगा अब ये नॉट गिवन, क्योंकि ऊपर भी क्या लिखा है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस देन इट विल बी नॉट गिवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च के अकॉर्डिंग 26% जो विजिटर हैं, 26% ऑफ विजिटर सेटिस्फैक्शन
इज रिलेटेड टू देयर एकोमोडेशन। जो विजिटर की सेटिस्फेक्शन है वो 26% जो विजिटर की सेटिस्फेक्शन है वो एकोमोडेशन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन आगे हम अगर पढ़ते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट एज रिसर्च शोज दैट activities are the key driver of visitor satisfaction, contributing 74% to visitor satisfaction जो activities हैं, while transport and accommodation, यहाँ पर आपको 26% दिखाई दे रहा होगा, 26%, लेकिन वो 26% जो satisfaction है वो किससे है, ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिर्फ एकोमोडेशन। इट मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि 26% एकोमोडेशन के कारण है, लेकिन वहां पर लिखा है कि ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपकी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो ये फॉल्स आएगा। सॉरी, इसको हमेशा ब्लॉक लेटर में ही लिखना है और कभी भी एफ और टी ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है इसको। समटाइम अगर एफ और टी में अगर कंफ्यूजन हो जाए, कोई मिसिंग हो जाए या अरेज हो जाए आपका आंसर थोड़ा बहुत, तो एग्जामिनर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और आपको वो मार्क्स भी नहीं देगा उस क्वेश्चन के। तो हमेशा इसको पूरा लिखना है, ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। इसको शॉर्ट में नहीं लिखना है, टी, एफ और एन, जी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिटर्स टू न्यूजीलैंड लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन लोकल कल्चर। अब ये विजिटर की बात हुई है, जो न्यूजीलैंड के विजिटर्स हैं, लाइक टू बिकम, वो चाहते हैं किस में इन्वॉल्व होना, लोकल कल्चर में वो एंजॉय करते हैं लोकल कल्चर में इन्वॉल्व होना। तो अगर हम आगे पढ़ें, द मोर एक्टिविटीज दैट विजिटर्स undertake, the more satisfied they will be. It has also been found that visitors enjoy cultural activities most when they are interactive, such as visiting a marae, meeting ground. Marae means meeting ground, इसका मतलब है जो लोकल लोग हैं उनसे मिलना, उनके ट्रेडिशन। और यहाँ पर देखो वो लिखा है टू लर्न अबाउट ट्रेडिशनल मायोरी लाइफ। इट मीन्स वो मायोरी कल्चर के बारे में, जो लोकल कल्चर उसके बारे में जानना ज्यादा पसंद करते हैं, उनसे घुलना मिलना उनको पसंद है। सो यहाँ पर लिखा है क्लियरली विजिटर एंजॉय कल्चरल एक्टिविटी। तो यहाँ पर भी लोकल कल्चर की बात हुई है, तो ये ट्रू है, इसकी सेंस पूरी मैच हो रही है। देन विजिटर्स, 12th क्वेश्चन है, विजिटर्स लाइक स्टेइंग इन स्मॉल होटल्स इन न्यूजीलैंड रादर देन इन लार्जर वंस। यहाँ पर होटल्स की बात हुई है, होटल्स कीवर्ड आपको ढूंढना है कि है या नहीं है, ठीक है। फिर उनका कंपैरिजन बताया कि वो छोटे होटल में रहना पसंद करते हैं विजिटर एज कम्पेयर टू लार्जर वंस। तो अगर हम आगे पढ़ें, मैनी लॉन्ग हॉल ट्रैवल एंजॉय सच लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रेंड्स एंड फैमिली। और यहाँ पर कहीं भी उन्होंने होटल्स की बात नहीं की और इवन अगले पैराग्राफ में भी नहीं की है। तो इट मीन्स ये कहीं भी मेंशन नहीं है और होटल्स का कंपैरिजन कहीं भी मेंशन नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉट गिवन। समटाइम नॉट गिवन वो होते हैं जिसके बारे में बिल्कुल भी बात ना की गई हो, और समटाइम नॉट गिवन वो होते हैं जिसके बारे में थोड़ी सी बात हो लेकिन उसका जिक्र थोड़ा बहुत हो लेकिन वो मैच नहीं कर रही पूरी तरह। लाइक ये 9th वाला, यहाँ पर उन्होंने ज्योग्राफिकल लोकेशन तो लिखा था लेकिन कहीं भी उसका कंपैरिजन नहीं उन्होंने बताया था कि ज्यादातर लोग जो हैं इसके थ्रू इसको बेस मानते हैं जो सर्च करते हैं वेबसाइट के ऊपर। सो नेक्स्ट क्या है, 13, मैनी विजिटर्स फील इट इज अनलाइकली, अनलाइकली मीन्स नॉट लाइकली टू हैपन, लाइकली टू हैपन कि ये नहीं होगा। मैनी विजिटर ऐसे सोचते हैं, फील करते हैं दैट इट इज नॉट लाइकली टू हैपन दैट दे विल रिटर्न, कि वो वापस आएंगे आफ्टर देयर विजिट, कि यहाँ पर न्यूजीलैंड में वो विजिट करने के बाद दोबारा आएंगे, कि या आप आएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में है ये। तो अगर हम पैराग्राफ में जाएं, it could be argued that New Zealand is not typical location. New Zealand is small country, visitor economy composed of many small business. It is generally perceived as a safe English speaking country with a reliable transport infrastructure because of the long haul flight, जो लंबी फ्लाइट होने के कारण ज़्यादा डिस्टेंस है, तो मोस्ट विजिटर्स क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम रहते हैं, स्टे फॉर लॉन्गर, 20 दिन के आसपास, एंड वांट टू सी एज मच ऑफ द कंट्री एज पॉसिबल, जितना हो सके वो कंट्री को उसी एक विजिट जो वो कर रहे हैं उसी में देखना चाहते हैं। ऑन व्हाट इज ऑफन सीन एज अ वंस इन अ लाइफ टाइम, देखो जो लाइफ में एक बार देखा जाए
ऐसे अगर आपको हो कि हाँ लाइफ में हमने ये चीज़ एक बार देखनी है तो उसको जितना चाहे आप वो उस टाइम पीरियड में देखना चाहेंगे और ज़्यादा टाइम वहाँ पर रह के उसमें वो कवर करना चाहोगे, तो इट मीन्स वो दोबारा आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो इसका भी पूरा जो सेंस है इससे मैच हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। तो ऐसे हमने सारे ट्रू फॉल्स सॉल्व कर लिए। सो मेनली यही है कि ट्रू तभी होगा जब आपकी स्टेटमेंट अग्री करेगी, आपका क्वेश्चन जो है वो आपके पैसेज में मैच हो रहा है पूरी लाइन में। सबसे पहले तो लोकेशन ढूंढनी है हमने स्किम और स्कैन की टेक्निक से, जल्दी से हमने गो थ्रू होना टेक्स्ट में से और कीवर्ड ढूंढने हैं, और जब कीवर्ड मिल जाए देन उस लाइन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को भी रीड करना है और अपने पैसेज को भी, पैसेज में से उस लाइन को भी रीड करना है जल्दी से, ताकि उनका मतलब समझना है क्या उनकी सेंस मैच हो रही है, क्या वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसका कोई ये नहीं है कि आज आपने ये देखा और ऐसे ही आपको लर्न हो जाएगा और आप ऐसे ही इसको बिना प्रैक्टिस किए ही ये सीख गए, बट ट्राई करो। आपने यहाँ पर समझा, खुद ट्राई करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है। हम हर एक लाइन का मीनिंग कुछ अलग निकलता है, तो उससे आप इसको अच्छी तरह समझ पाओगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।